last lecture of this chapter, that is atoms and molecules, we had discussed about various important terms. We discussed about atomic masses, we discussed about molecules, atomicity, ions, and all these things. Okay. Now in today's lecture, we are here to discuss that how we write the chemical formula. And this is a very, very important topic, and this is a very important task. In chemistry, chemical formula has a importance, and you have to write the chemical formula correctly so that you can move or you can read the further topic. केमिस्ट्री में बिना केमिकल फॉर्मूले के कुछ नहीं हो सकता, तो अगर केमिकल फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको लिखते कैसे वो भी हम लोग को आना चाहिए, राइट? So before going to this topic, we have to understand many small topics. So let's discuss that which topics are related for writing the chemical formula and which are related for this topic. So first of all, in writing the chemical formula, we need the valency. अगर हमको किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला अगर लिखना है तो उसके लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? वैलेंसी. सो आवर फर्स्ट टास्क इज टू नो व्हाट इज वैलेंसी. पहले हम यही जान लें कि ये वैलेंसी होता क्या है. सो इफ वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन, दिस वैलेंसी कैन बी डिफाइंड एज combining capacity of an element is called its valency. Combining capacity. Now in other words, one more definition is there. What is that? We can write the number of electrons gained or lost by an element to complete or just we can write to complete octet in outermost orbit is called as valency of that element. तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात कि वैलेंसी किसको बोलेंगे भाई? तो किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या फिर उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करना पड़े वो उस एलिमेंट की हो जाएगी वैलेंसी. सो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है केमिकल सिंबल जानना और वैलेंसी. सो फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला वी जस्ट नीड टू थिंग्स. दो ही चीजों की जरूरत है, एक है सिंबल और दूसरा है हमारा वैलेंसी. सो सिंबल ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 2 and now we are discussing this term, that is valency. So अगर मैंने आपको बताया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी, या यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जितना लॉस और गेन करेंगे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको उस एलिमेंट की वैलेंसी बोलेंगे. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट इज दिस ऑक्टेट? आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं ऑक्टेट किसको बोलते हैं. सो वी हैव टू नो अबाउट द ऑक्टेट फर्स्ट. तो देखो कैसे सारा चीज रिलेटेड है. हमने लिखना था केमिकल फॉर्मूला, वहां से हमने जानना है वैलेंसी, वैलेंसी के लिए जानना है ऑक्टेट क्या होता है. सो लेट्स डिस्कस दिस ऑक्टेट रूल. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आई वांट टू रिमाइंड दैट दिस टॉपिक इज गिवन इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, क्लास 9 में ही इसके बाद का जो चैप्टर है आपका, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस चैप्टर में ऑक्टेट रूल इज अ सेपरेट टॉपिक. ओके, नाउ ये जो ऑक्टेट रूल है, चूंकि हमको नेक्स्ट चैप्टर में तो पढ़ना ही है, तो इसीलिए हम लोग यही डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि हमारा वैलेंसी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. नाउ डू रिमेम्बर, वहां जो ऑक्टेट है वहां हम थोड़ा स्किप करेंगे उसको. यू कैन
refer this lecture, you can refer this video for that octet rule. Okay. अब ये octet rule है क्या? Okay. Now oct means what? 8. The term oct means 8. So something related to 8. ये तो समझ में आ रहा है कि octet rule बोले तो कुछ ना कुछ 8 से related है, उसी को हम octet rule बोल रहे हैं. अब ये क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा. So every element has certain number of electrons, and electrons move in a specific path. That path is called as orbit or shell. यानी हर एक एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी कि ये सेंटर के चारों तरफ, न्यूक्लियस भी आपको नहीं पता है, नेक्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें और क्लियर होंगी, तो समझ लो बस यहाँ के सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहती हैं एक स्पेसिफिक रास्ते में. अब ये जो स्पेसिफिक रास्ता है, इस रास्ते को हम बोलते हैं ऑर्बिट या फिर शेल. ठीक है. अब मान लो ये 11 इलेक्ट्रॉन है, इसको इस शेल में अरेंज करने के लिए एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं 2n स्क्वायर रूल. ये भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अभी आप जान के रखिए कि अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स को फिट कर देंगे विद दिस रूल. ओके. नाउ अब ये जो आखिरी का रास्ता है किसी भी एलिमेंट का, जो आखिरी वाला रास्ता होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल. वैलेंस शेल. डोंट कंफ्यूज विद द बायोलॉजिकल सेल. ओके, वो लिविंग सेल है, दिस इज शेल. तो वैलेंस शेल. अब ये वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये हमको चेक करना है. तो सोडियम के केस में यहां पे होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1, राइट. अब ये आखिरी वाले रास्ते में कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है. हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए. जैसे हमने पढ़ाई करने के बाद में एक जॉब मिल जाए, हम स्टेबल हो जाए भाई, उसी तरीके से एलिमेंट भी जो है हमारे वो स्टेबल होना चाहते हैं. एंड फॉर द स्टेबिलिटी दे नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सो सबसे बाहर वाले रास्ते में, सबसे आखिरी के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड टू गेन द स्टेबिलिटी. तो हर एलिमेंट जो रिएक्शन करता है दैट इज फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी. अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी से भी उधार लेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. क्योंकि अगर लॉस कर देगा, इन दैट केस ऑल्सो देखो ये लास्ट वाला रास्ता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है. सो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, किस लिए भाई? ऑक्टेट पूरा करने के लिए. ऑक्टेट क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट to complete 8 electron in its outermost orbit is called as octet rule. Okay, so we can write here tendency of every element to complete 8 electrons in its outermost orbit is called as octet rule. Student, please note down the notes also. Along with the listening of lecture, just note down the keywords, just note down the important definition. Again, I am repeating, this term is there in chapter 4. In that chapter also, I will discuss this octet rule and how the electron fills in the orbits or shell. Okay? So this is the thing. ऑक्टेट का मतलब हर एलिमेंट अपने आखिरी के रास्ते में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल. अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. तो लॉस और गेन जितना कर रहा है वही उसकी वैलेंसी होती है. नाउ रीड द डेफिनेशन वंस अगेन. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एलिमेंट to complete octet in outermost orbit is called as valency of that element.
right? So this is the definition. Now for hydrogen, we read the duplet rule that we will discuss in the next chapter. So this part we have to understand very carefully. For writing the chemical formula, which is our main topic, which is our today's topic, we need symbol of the element or valency. Now for the valency, when we read the definition, we get a term octet. The octet is what? The number of electron loss or gain to complete 8 electron in the outermost orbit of any element is called as octet rule. And valency is what? The combining capacity or the number of electron gain or loss by any element to complete octet or 8 electron in the outermost orbit is called as valency of that element. आपके साइड बुक से एनसीईआरटी में ये वाला डेफिनेशन काफी कम दिया हुआ रहता है, बिकॉज मैंने बताया अभी आपको कि ऑक्टेट आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, तो इसीलिए ये डेफिनेशन नहीं, हर जगह आपको यही डेफिनेशन मिलेगा, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. बट होपफुली समझ में आया होगा आपको कि इस डेफिनेशन को, जो कि करेक्ट डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को भी हम कैसे समझेंगे, क्या ऑक्टेट होता है और क्या वैलेंसी होती है. सो सिंबल हमने पहले ही पढ़ रखा है लेक्चर 2 में, वैलेंसी हमने पढ़ लिया. नाउ मूव टू द मेन टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला. नाउ हाउ कैन वी राइट द केमिकल फॉर्मूला, दैट वी हैव टू सी नाउ. सो देखते हैं उसको कि केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखना है. Let's see. Now, let's take the example of sodium chloride. Now, what are the steps in writing the chemical formula or how we can write? I'm not giving you the steps, I'm just showing you how we can do it. So, our first task is to write the symbol of the element. So, the symbol of sodium is what? Na. The symbol of chlorine is Cl, right? So Na and Cl. First task is complete. तो first step क्या है? चलो भाई steps भी लिख ही देते हैं यहाँ पे. To write the symbol of element. To write the symbol of elements. Okay. Now second task, to write the valency or we can say charge. आयंस हमने पढ़ा है ना, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो चार्ज डेवलप होता है एटम पे, तो वैलेंसी और चार्ज बोथ आर द सेम थिंग. सो द सेकेंड स्टेप इज टू राइट द वैलेंसी और चार्ज ऑफ एलिमेंट्स. So our second task is we have to write the valency. Sodium has valency 1, so we write 1. Chlorine has also 1, so we write 1. And if we want to write charge, this is also the same, plus 1, minus 1. So there is no need to write the plus or minus, we just have to write the numerical value. So it's 1. Now third step is crisscross the valencies. We just crisscross. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक की वैलेंसी दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले की वैलेंसी दूसरे से मल्टीप्लाई कर देनी है. नाउ द फॉर्मूला इज Na1Cl1, right? If we are having the same value, we need not write this. और 1 अगर कहीं भी होगा तो उसको लिखना ही नहीं है आपको. 1 अगर होगा तो कहीं नहीं लिखते हैं, सेम अगर होगा तो नहीं लिखते हैं. सो द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड बिकम NaCl. Clear? So these are the 3 steps for writing the chemical formula. First is to write the symbol, second is to write the valency, third is crisscross the valencies. Okay? Here 1 or 2 points you have to remember. That is not the steps, you have to remember. First,
1 should not be written. Okay. Second, if there are same values, same valencies, same numerical values, you have to cancel that. You don't need to write that also. Okay. Like if we are taking the example of magnesium oxide, let's write that. Step 1, we are here to write the symbol. So Mg and O. We have written the symbol of magnesium and oxygen. Right? Second step, valency. Valency you have to learn. Okay. मुझे याद है इसलिए मैं लिख पा रही हूं. आप लोग को भी याद करना होगा. ठीक है, बिना याद के इसको नहीं कर सकते. So magnesium has valency 2. Oxygen has valency 1. No. Oxygen has valency also 2. Clear? Now third step, crisscross. So the formula is Mg2O2. What I have said just now, you just have to cancel the same numerical values. So formula become MgO. Clear? Now take the example of magnesium chloride. How can we write the formula of magnesium chloride? So first step, Mg, this is Cl2, 1. Crisscross, this is MgCl2. Because 1 we need not to write. Mg1Cl2, that is MgCl2. Clear? One more you can take. Aluminium oxide. Aluminium Al, oxide O. Valency 3, valency 2. Cross multiply. By crisscross we get Al2O3. So aluminium oxide is having the formula Al2O3. So this how we can write the formula, chemical formula. So what are the steps? Very first we have to write the symbols. Second, we have to write the valencies. Third, we just have to crisscross the valencies. Precaution which you have to take. First, need not to write 1. Second, if there are same values, we have to cancel it out. Like in the case of MgO. Same होगा, उसको नहीं लिखना है. 1 होगा, उसको नहीं लिखना है. So ये तरीका है हमारा. Valency आपको learn करना होगा. Then you are able to write the chemical formula. So students, today we discussed about the valency octet rule or how to write the chemical formula. So in the next lecture, I'll give you a very very important concept, that is the concept of mole. And वो chemistry का backbone है. सबको mole आना चाहिए, तभी आप chemistry अच्छे से पढ़ सकते हो. So stay with me because that is very very important. So wait for the next lecture, that is regarding the mole concept. So students, if you are having any query, you can ask in the comment box. So wait for the next lecture. There we discuss mole concept.